इस घटिया दुनिया में कमजोर लोग अपनी दौलत, अपना दर्जा और यहाँ तक कि अपनी जान भी खो देते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो रेत में दब रहा होता है। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा होता है। तभी एक रेत का जादूगर उसे और उसकी गाड़ी को बाहर निकाल रहा होता है। वह कहता है, तुम्हारी मौत की वजह तुम खुद हो, कोई और नहीं। लगभग 100 साल पहले एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की किरण धरती पर गिरी थी, और वह नीला ग्रह जो कभी सभी जीवों का घर था, देखते ही देखते एक विशाल रेगिस्तान बन गया। बचे हुए इंसान बस इतना ही कर सकते थे, अपने लिए मजबूत किले बनाना। तभी हम देखते हैं कि एक शहर में एक बस जा रही होती है। कोई कहता है, अगर तुम्हें सब कुछ तबाह करना ही था तो सब कुछ पूरी तरह क्यों नहीं खत्म किया? पीछे इन कमीनों को क्यों छोड़ दिया? उसी बस में वही लड़का बैठा होता है जिसे हमने पहले देखा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी अचानक उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। सामने वाला हंसते हुए कहता है, सॉरी यार, मेरा हाथ फिसल गया। फिर बड़े घमंडी अंदाज में वह कहता है, यार अपना नाम बताओ ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। हंसते हुए वह अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और दूसरा पीछे रखता है। लड़का जवाब देता है, मेरा नाम जीरो है। वह आदमी हंसकर कहता है, अरे तुम्हारा तो एक ही नाम है, क्या तुम्हारे कई बाप नहीं हैं? फिर सबकी तरफ इशारा करके कहता है, इसे देखो, इसे गुस्सा आ रहा है। बस में बैठे सभी लोग उस लड़के पर हंसने लगते हैं। खदानों की ओर जाने वाली उस बस में सवार तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है, उनमें से एक भी असली खनिक नहीं है। फिर वह आदमी कहता है, जब उन्होंने तुम्हें पकड़ा था तब तुम क्या कर रहे थे? तुम अपराधी हो या फिर भगोड़े? वह फिर हंसते हुए कहता है, यहाँ आमतौर पर दोनों में से एक ही होता है, या तो भगोड़ा या फिर अपराधी। फिर वह कहता है, अगर मुझसे पूछो तो। तभी हम जीरो के चेहरे पर उदासी देख सकते हैं। वह आदमी अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है, लेकिन अचानक जीरो उसका हाथ हटाकर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। वह आदमी दूर जाकर गिर पड़ता है। जीरो गुस्से में कहता है, सब गलत है, जब तुम्हें कुछ पता नहीं तो चुप रहा करो। अपनी मुट्ठियां बांधकर वह बड़े गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वह आदमी कहता है, क्या मैं तुम्हें बताऊं सच क्या है? फिर वह ठंडे अंदाज में कहता है, मैंने मर्डर किया है। जीरो अपनी मुट्ठियां भींचकर गुस्से से उसे घूर रहा होता। तभी हमें शहर का एक दृश्य दिखाया जाता है। वह आदमी कहता है, सख्ती से कहूँ तो मैंने किसी इंसान का मर्डर नहीं किया। न्यू सियोल में सिर्फ ताकतवर लोगों का राज है और अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई देता है। तुम में कोई खास बात नहीं है, तुम बस कचरा हो। तभी हम देखते हैं कि जीरो जियोन किसी से बात कर रहा होता है। वह आदमी जमीन पर पड़ा होता है। जीरो ठंडे अंदाज में कहता है, मेरा सामान चुराने आया था और खुद ही लुटकर मौत के कगार पर आ गया। वह आदमी खून से लथपथ कहते हुए बोलता है, किसे पता था वो पालतू चूहा था, मेरा भाई लीजेरियन है। अचानक कोई उसे चिल्लाकर होश में लाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर पड़ता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन उस पंच का उस पर कोई खास असर नहीं होता। वह हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारे पंच में दम नहीं है। अचानक उस बंदे ने जीरो जियोन पर हमला करके उसे दूर उड़ा दिया। वह दूर जाकर गिरता है। वह आदमी घमंड से कहता है, तुम्हें पता नहीं है, मेरा बड़ा भाई एक अवेकन है। तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तो तुमसे प्यार से बात कर रहा था, लेकिन तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हो। तभी एमसी गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हम जैसे लोगों को एक अवेकन से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है मैं यहाँ तक कैसे बचकर आया? उसके चेहरे पर डर और घबराहट का मिलाजुला भाव साफ दिख रहा होता है। तभी वह आदमी घमंड से कहता है, तुम्हें मुझसे एक सबक सीखना पड़ेगा, और बाकी लोगों की तरफ देखकर बोलता है, सब लोग सहमत हैं, है ना? तभी एमसी कहता है, ये तो साला अवेकन है।
हम देखते हैं कि उसके हाथ में लाल रंग की एक खतरनाक जादुई ताकत इकट्ठी हो रही होती है। बस में बैठे लोग अब भी हंस रहे होते हैं डॉट, लेकिन अगले ही पल बस में हड़कंप मच जाता है डॉट। पूरी बस हवा में उछल जाती है डॉट। एक आदमी चिल्लाता है, अरे साले, ये क्या है? गाड़ी सीधी चलानी नहीं आती क्या? उसके माथे से खून निकल रहा होता है। ड्राइवर घबराकर कहता है, ऐसा नहीं था मेरे भाई। तभी वही आदमी सिर पकड़कर चिल्लाता है, क्या तुम अंधे हो? ठीक से चलाओ। लेकिन जैसे ही वह बस के बाहर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह आदमी गुस्से में बोलता है, अबे साले, क्या बकवास कर रहा है? लेकिन अब उसकी आंखों में भी डर साफ दिखने लगता है। कुछ पल के लिए वह कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर कांपती आवाज में कहता है, हमें कहीं और ले जाया जा रहा है। और धीरे से फुसफुसाता है, हम किसी के पेट में जा रहे हैं। तभी हमें एक डरावना दृश्य दिखाया जाता है। एक विशाल रेत का मास्टर सैंड मेज जो इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर पूरी बस किसी शहर जैसी छोटी लग रही होती है डॉट। चारों तरफ अफरातफरी मची होती है डॉट। लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। एएमसी कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है डॉट? वह फिर सोचता है, मुसीबत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि मैं रेत में डूब रहा था। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा होता है डॉट। नियो सियोल में भी जब मेरा सामना एक अवेकन से हुआ था, तभी हम एक ड्रेस में बच्चे को देखते हैं जो अंधेरे में बैठा होता है। वह हर बार मरते मरते बचा है, इस रेत के कीड़े से भी। इस दुनिया में ताकतवर लोगों का ही राज है। उसकी आंखों में दर्द और जिद दोनों दिखते हैं। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही होती हैं। तभी वह रेत का कीड़ा अपना विशाल मुंह खोलता है। एएमसी अंदर ही अंदर चिल्लाता है, मैं हमेशा कमजोर ही क्यों हूँ? हर बार मुसीबत में क्यों फंस जाता हूँ? यह एक ऐसी घिसी पिटी कहानी है जिसे सुनकर किसी को भी नींद आ जाए। वह कड़वाहट से सोचता है, अगर मैं थोड़ा और ताकतवर होता तो मैं इस तरह नहीं मरता। फिर खुद ही कहता है, यह सब बेकार की बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं। तभी रेत में उसका एक हाथ दिखाई देता है डॉट। उसके आसपास की रेत बिल्कुल शांत होती है, लेकिन अचानक वह रेत गोल गोल घूमने लगती है। और तभी अंधेरे में वह जोर जोर से हंसते हुए सांस ले रहा होता है, अपनी छाती पकड़कर हाँफ रहा होता है डॉट। तभी हम उसकी बॉडी के अंदर एक ऊर्जा को बहते हुए देखते हैं जो सुनहरे गोल्डन रंग की होती है डॉट। अगले सीन में हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसा एक विशाल दृश्य दिखाया जाता है जो पूरी तरह रेत में दबा हुआ होता है डॉट। उसकी आंखें भी सुनहरी चमक रही होती हैं, जैसे उनमें कोई रहस्यमय शक्ति जाग उठी हो। हम रेत में धंसा हुआ एफिल टावर देखते हैं। फिर एक शहर का दृश्य दिखाया जाता है जो पूरी तरह तबाह हो चुका होता है डॉट। तभी हम एएमसी की आंखों पर फोकस करते हैं जो अब सुनहरे गोल्डन रंग में चमक रही होती हैं डॉट। एक दृश्य में दिखता है कि एक पुल टूटकर गिर रहा है। फिर एएमसी का चेहरा दिखता है जो पूरी तरह सूख चुका होता है। तभी हम पूरी पृथ्वी को देखते हैं जो अब एक विशाल रेगिस्तान में बदल चुकी होती है डॉट। इसके बाद कई तेज तेज सीन चलते हैं। एएमसी की एक आंख सुनहरी चमकती है और उसके शरीर से सुनहरे रंग की रोशनी निकलनी शुरू हो जाती। वह गुस्से में चिल्लाता है, मारो साले को। तभी उस रेत के कीड़े के शरीर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है, जैसे किसी जबरदस्त ताकत ने उसे चीर दिया हो। हम देखते हैं कि एएमसी अब एक नए ताकतवर रूप में बाहर निकल रहा है डॉट। वह उस कीड़े के शरीर से बाहर आता है और उसका पूरा शरीर उसके खून से भीग जाता है डॉट। अब वह पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, उसमें एक नई खतरनाक ताकत जाग चुकी है। एएमसी बाहर निकलते हुए हाँफ रहा होता है और दृढ़ आवाज में कहता है, चाहे कुछ भी हो मैं जिंदा रहूंगा। वह भारी सांसें ले रहा होता है डॉट। तभी हम देखते हैं उसके सामने वही रेत का विशाल कीड़ा खड़ा है, बेहद डरावना और बहुत बड़ा, जैसे पूरा का पूरा निगल जाए।